नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। विभिन्न पुराणों में शिव जी की उपासना का महात्म्य बताया गया है और उसमें विशेष है पार्थिव शिवलिंग। इसके भी संदर्भ में बहुत सारे पुराणों में व्याख्या की गई है, उल्लेख किया गया है, वह इसके प्रताप व महत्व को बताया गया है। फिर चाहे वो मत्स्य पुराण हो, अग्नि पुराण हो, शिव महापुराण हो। सदैव ही एक जिज्ञासा अंतर्मन में उठती है कि शिवलिंग सर्वप्रथम किसने बनाया, सर्वप्रथम शिवलिंग की कल्पना किसने की। शिवलिंग के निर्माण से जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी पौराणिक बातें मैं आप सभी से साझा करूंगा। लिंग पुराण के अध्याय 17 एवं महाशिव पुराण के रुद्र संहिता के अध्याय 7 में महेश्वर लिंग की उत्पत्ति का विशद विवरण है। प्रलय काल के दौरान ब्रह्मा जी ने देखा कि शेष सैया में एक महामानव मंद मंद मुस्कान के साथ विश्राम कर रहा है, तो ब्रह्मा जी ने उन महाविष्णु को तेज स्वर से जगाया। भगवान श्री महाविष्णु ने अपनी आंखें खोली और ब्रह्मा जी से कहा, कहो वत्स, कैसे आना हुआ और मुझे क्यों जगाया। परम पितामह ब्रह्मा जी ने महाविष्णु के मुख से अपने प्रति वत्स शब्द सुना तो आग बबूला हो गए और कहने लगे, मैं देवों का अधिष्ठाता, तुम मुझे पितामह के स्थान पर वत्स शब्द से संबोधित कर रहे हो। क्रोधाग्नि में जल रहे ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु पर प्रहार कर दिया। ब्रह्मा विष्णु के मध्य भीषण संग्राम प्रारंभ हो गया। कई वर्षों तक यह संग्राम चला। तभी ब्रह्मा जी एवं भगवान विष्णु के संग्राम को समाप्त करने के ध्येय से दोनों के मध्य एक अति विशाल, हजारों अग्नि ज्वालाओं से व्याप्त, आदि मध्य अंत से दीप्तमान लिंग प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी एवं विष्णु उस अति विशाल लिंग को देखकर विस्मृत व मोहित हो गए। तदंतर दोनों ने अंतहीन उस लिंग के छोर का पता लगाने का विचार किया। ब्रह्मा जी हंस रूप लेकर ऊपर की ओर गए तथा महाविष्णु वराह रूप धारण कर नीचे की ओर। असंख्य वर्षों तक प्रयास करने के बाद भी भगवान वराह को लिंग के नीचे का छोर नहीं मिला। वहीं दूसरी ओर ब्रह्मा जी भी अनेक वर्षों तक ऊपर की ओर उड़ते हुए भी लिंग के शिखर तक नहीं पहुंच पाए। परंतु स्वयं को श्री विष्णु से श्रेष्ठ सिद्ध करने की अभिलाषा में रजोगुणी ब्रह्मा जी ने केतकी के फूल को माया से प्रकट कर नीचे आ गए और विष्णु जी से कहा, मैंने इस दीप्तमान लिंग की शिखा का पता लगा लिया है और यह केतकी का पुष्प उसी शिखा से लेकर लौटा हूं, अतः मैं आपसे श्रेष्ठ हूं विष्णु। तभी तेज गर्जना के साथ ओम का उच्चारण हुआ और लिंग से आवाज आई, मैं रुद्राधिपति, सृष्टि का आदि अंत मध्य शिव हूं और आप दोनों के संग्राम का अंत करने हेतु प्रकट हुआ हूं। परंतु ब्रह्मा जी ने छलकर अपनी श्रेष्ठता का स्वांग रचा है, अतः मैं ब्रह्मा जी को शाप देता हूं कि वे सदा देवालयहीन, यज्ञहीन रहेंगे तथा केतकी के फूल को भी यह श्राप देता हूं कि वह कभी भी मेरे पूजन का भाग नहीं ले पाएगी। तो इस प्रकार भगवान माहेश्वर लिंग की उत्पत्ति हुई और वहीं एकाक्षर प्रणव में भगवान विष्णु एवं ब्रह्मा जी ने सृष्टि में सर्वप्रथम शिवलिंग की विधिवत पूजा की। भगवान शिव का पहला रुद्राभिषेक स्वयं श्री नारायण एवं ब्रह्मा जी ने किया। पार्थिव शिवलिंग के संदर्भ में शिव महापुराण में वर्णित है कि सतयुग में मणि में, त्रेता में स्वर्ण में, द्वापर में पारद शिवलिंग तथा कलयुग में पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। और सर्वप्रथम चंद्रमा ने पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की उपासना की थी, जिसके फलस्वरूप चंद्रदेव को प्रजापति दक्ष के क्षय रोग जनित शाप से मुक्ति मिली थी। सावन के महीने में आप किसी भी दिन यदि आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो उसका महत्व अधिक है। और विशेषकर शिवरात्रि के दिन यदि आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अपने हाथों से करके उसका रुद्राभिषेक करते हैं तो अनंत जन्मों का आपको आशीष भगवान शिव शंभु देते हैं। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।